Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.10 कंप्लीट की थी और हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रेशन इसका नाम है और इसकी एक्सरसाइज है 3.1। इसको हमने सोल्व करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज का सोल्यूशन की तरफ तवज्जो दी जाए बजाय कि कंसेप्ट के, क्योंकि नॉर्मली जो है वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि कंसेप्ट से जो है वो हमें एक्सरसाइजेज मुश्किल लगती हैं, तो हम जो है वो सोल्यूशन के साथ ही इसका जो थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है उसको सोल्यूशन के साथ ही देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज 3.1 है, इसको जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड डेल वाई एंड डी वाई। डेल वाई एंड डी वाई जो है वो हमने फाइंड करना है इन द फॉलोइंग केसेस। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज इक्वल टू चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02। अब डेल वाई या डी वाई बेसिकली होता क्या है? ये होता है किसी भी वैल्यू में चेंज, यानी कि थोड़ा सा चेंज जो है, कोई एक वैल्यू में थोड़ा सा चेंज जो है वो हमारे पास होता है डेल वाई या डी वाई या डेल एक्स या डी एक्स। अगर वो वैल्यू एक्स है तो उसके अंदर चेंज जो होगा वो उसको आप डेल एक्स या डी एक्स कहेंगे, और अगर वो वैल्यू वाई है तो उसका जो चेंज है वो आपको उसको डेल एक्स वाई या डी वाई कहेंगे। जैसे ये हमें एक्स दिया गया है कि एक्स की हमारे पास वैल्यू थी 3, सो वो थोड़ी सी चेंज होगी। कितनी होगी चेंज होने के बाद? 3.02, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर चेंज होता है जिसको हम डेल वाई कहते हैं। सो इसलिए यहाँ पर एक्स को हम लेंगे, ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आ गया 3। सो डेल एक्स क्या होगा हमारे पास? डेल एक्स हम यहाँ पर लेंगे, डेल एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास 3.02 माइनस 3। सो ये डेल एक्स हमारे पास आ गया 0.02, ये हमारे पास डेल एक्स आ गया। सो इस तरह से जो है वो हमने एक्स से डेल एक्स ले लिया हमारे पास, क्योंकि एक्स मौजूद था और बाद में जो वैल्यू है वो भी मौजूद थी, तो हमने उससे बता दिया कि एक्स से इतना जो है वो चेंज हुआ है। लेकिन वाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमने जो है वो फाइंड करनी है। डेल वाई फाइंड करना, इसीलिए यहाँ पर जो है हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन जो है वो हमें दी गई है, जो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1। तो ये हमारे पास y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2 को सॉल्व किया था, इसका स्क्र माइनस में हमारे पास आ गया जी 1। तो ये हमारे पास डेल वाई इज इक्वल टू, ये स्क्र ओपन करेंगे, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस में हमारे पास बी स्क्र, ये माइनस में 1 और ये प्लस वाई जो है ये साइड पे आएगा, सो ये माइनस वाई हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास जो है डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x डेल एक्स प्लस में हमारे पास डेल एक्स स्क्र माइनस 1 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 1 है, और इसके साथ ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे ताकि ये जो माइनस का साइन है ये इसके साइन चेंज कर दे। सो डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x डेल एक्स प्लस में हमारे पास है जी डेल एक्स का स्क्र माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, एक्स स्क्र प्लस का और एक्स स्क्र माइनस का कैंसिल। सो डेल वाई इज इक्वल टू 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्र। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, कितनी है जी एक्स की वैल्यू? ये यहाँ पर हमारे पास दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू 3, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे इंटू डेल एक्स है, डेल एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.02 प्लस में डेल एक्स का स्क्वायर है, सो 0.02 का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये जो है इन सभी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.02, सो ये जो है ये हमारे पास आ गया 0.12। सो इसको हम लिखेंगे डेल वाई इज इक्वल टू 0.12 प्लस 0.02 का जो है वो हमने स्क्वायर लेना है। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 दे रहा है। सो इसको जो है वो कैसे लिखते हैं जी? ये हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 है, सो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट पूरे हो गए और इसके बाद ये पॉइंट और ये आ जाएगा 0। सो इसमें जो है वो हम डायरेक्ट यहीं से प्लस कर देते हैं जी, यहाँ से प्लस क्या प्लस करना है इसमें? 0.12 0.12। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1204, या अगर आप ऐसे भी यहाँ पर रखेंगे 0.12 रखेंगे तो 0.1204। तो ये सेम इसी तरह से आ जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू 0.1204। ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया।
ये हमारे पास आंसर आ गया डेल वाई का। अभी हमने जो है वो डी वाई भी फाइंड करना है, हमें डेल वाई एंड डी वाई दोनों चीज़ें जो है वो फाइंड करने का कहा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं जो हमारे पास डेल एक्स होता है ये अप्रोक्सीमेट होता है यानी इक्विलेटर होता है किसके, डी एक्स के। ये दोनों वैल्यूज़ हैं तकरीबन जो है ये इक्वल होती हैं, इनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहा जाता है। सो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे जी वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वन। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव जो हम लेते आए हैं यूनिट नंबर 2 में, सारा यूनिट हमने इसी में सॉल्व किया है। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन। सो ये जो है ये हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू, इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे जो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वन का 0 है वो हम लिखते नहीं है, और ये जो 2x डिवाइड है ये इधर जाएगा, dx डिवाइड जो है ये इधर जाएगा, सो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है 3, और डी एक्स की वैल्यू हमने कहा कि ये अप्रोक्सीमेट होती है, तो इसलिए इसको जो है वो हम कह देंगे ये तकरीबन जो है इक्वल होगा 0.02 के। ये डेल एक्स के तकरीबन इक्वल होता है डी एक्स, तो हम इसको जो है 0.02 रखेंगे। सो ये हमारे पास 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 और डी एक्स की वैल्यू 0.02। सो इन सबको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 0.12। ये हमारे पास आ गया डी वाई। इसलिए जो है वो हमारे पास डेल वाई और डी वाई ये भी तकरीबन अप्रोक्सीमेट होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन हमने दोनों का आंसर जो है वो बताना था, तो ये हमने बता दिया और पार्ट नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x व्हेन x इज चेंज फ्रॉम 2 टू 1.8। सो x क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू था 2, चेंज हुआ यानी कि डेल x कितना है जी, सेकंड में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करनी है, ऐसे नहीं करना कि 2 में से 1.8 माइनस कर देने, चेंज हो रहा है 2 से 1.8, बाद में जो वैल्यू बनी 1.8 इसमें से 2 माइनस करेंगे, सो ये हमारे पास डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.2 आ जाएगा। इस साइड पे जो है वो हम सोल्यूशन इसका जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x है, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x, जैसे हम वो फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते थे, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। सो ये हमारे पास डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्केयर प्लस में 2x प्लस में 2 डेल एक्स, और ये माइनस में y की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्केयर प्लस 2x, तो मैंने डायरेक्ट y की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये हमारे पास डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर कैंसर प्लस 2x माइनस 2x कैंसर। डेल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 इंटू डेल एक्स की वैल्यू माइनस 0.2 प्लस में डेल एक्स का स्केयर है तो माइनस 0.2 का स्केयर प्लस में 2 इंटू डेल एक्स है माइनस 0.2। सो डेल वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 टू द 4, यहाँ पर इसको 2 मल्टीप्लाई 0.2 करते हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 और ये आ जाएगा माइनस 0.8 प्लस ये माइनस 0.2 का स्केयर है 0.2, इसका जो है वो हमारे पास आ जाएगा स्केयर 0.04 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमेशा जो है वो स्केयर में नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 2, सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। सो डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 0.8 प्लस 0.04 और माइनस 0.4। सो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस तरह से सारी वैल्यूज़ हैं इसमें पुट की, सो ये हमारे पास आ गया -1.16। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। अभी जो है वो हमने डेल वाई फाइंड कर लिया है, अभी हमने डी वाई फाइंड करना है। सो डी वाई के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट डेल एक्स
अप्रोक्सीमेट टू dx अप्रोक्सीमेट टू -0.2। तो ये जो डेल एक्स है यही हमारे पास अप्रोक्सीमेट है dx के लिए, इसको जो है वो अलग कर देते हैं यहाँ से। सो यही जो है ये हमारे पास dx के लिए अप्रोक्सीमेट है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x, डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2x। सो ये हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, और इसके साथ में आ जाएगा हमारे पास dx। सो डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, एक्स की वैल्यू है जी हमारे पास 2, और प्लस में ये हमारे पास 2, और dx की वैल्यू -0.2। dy इज इक्वल टू टू द 4 प्लस 2 6 इंटू -0.2। सो -0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 से, -0.2 मल्टीप्लाई 6, सो ये जो है ये हमारे पास आ गया -1.2। dy इज इक्वल टू -1.2। सो ये आप देख सकते हैं कि ये -1.16 है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी -1.2 ही हो जाएगा, और ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो भी हमारे पास dy आ गया है -1.2। सो ये फाइनली हमने डेल वाई और डी वाई जो है ये दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं, और पार्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स व्हेन x इज चेंज फ्रॉम 4 to 4.41। सो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं जी। हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, वैल्यूज जो है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 4, डेल एक्स इज इक्वल टू 4.41 माइनस 4, डेल एक्स इज इक्वल टू 0.41 आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, और इसका जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट, डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, इसका स्क्वायर रूट माइनस में y, डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर रूट माइनस में y की वैल्यू क्या है जी, ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स। सो डेल वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 4 प्लस डेल एक्स क्या है जी हमारे पास, डेल एक्स है हमारे पास ये 0.41, तो इसको लिखेंगे 0.41, इसका जो है ये स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास 4 का आ गया स्क्वायर रूट। सो 4 प्लस 0.41 ये हमारे पास हो जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू 4.41 माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2। सो 4.41 का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 4.41, सो ये हमारे पास आ गया 2.1, डेल वाई इज इक्वल टू 2.1 माइनस 2, डेल वाई इज इक्वल टू 2.1 माइनस 2, ये हो जाएगा 0.1, और ये हमारे पास आंसर है। देन जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट डेल एक्स अप्रोक्सीमेट टू डी एक्स अप्रोक्सीमेट टू 0.41। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली यहाँ पर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 1/2। सो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव जो हमारे पास 1 है। सो डी वाई इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, और 1 साथ में मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 1, और ये हमारे पास डी एक्स इस साइड पे आ जाएगा। सो डी वाई इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 4, और डी एक्स की वैल्यू 0.41, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा। डी वाई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2 4 इंटू 0.41, तो 0.41 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 0.41 डिवाइडेड बाय 4, सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1025। सो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हम इसको लिखेंगे डी वाई इज इक्वल टू 0.1025,
तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये डेल वाई का तकरीबन अप्रोक्सीमेट है वो 0.1 है, ये 1025 है। सो ये जो है ये फाइनली हमारे पास पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई इन फॉलोइंग इक्वेशंस। डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, जैसे हमने 2.567 एक्सरसाइजेज में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया था। सेम उसी तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं जी, एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4। सो यहाँ पर जो है एक्स वाई पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, और ये प्लस में एक्स का डेरिवेटिव 1। एक्स का तो डेरिवेटिव लेंगे ना, इसका भी डेरिवेटिव ले लिया और यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव ले लिया 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 0। सो ये जो है ये हमारे पास y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस में हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 0। सो ये +1 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये y भी प्लस है उस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास x डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1 और ये माइनस में y, x मल्टीप्लाई है इस साइड पे ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे इंटू 1 प्लस वाई ओवर एक्स, ये हमारे पास आ गया आंसर। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी डी एक्स बाय डी वाई, सॉरी डी हाँ डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब डी एक्स वाई डी वाई फाइंड करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल है, इसका उलट है, तो हम इसको भी उलट कर देते हैं, एक्स ओवर 1 प्लस वाई और माइनस जो है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। सो ये भी हमारे पास आंसर आ गया। सो इस तरह से जो है हमने डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई दोनों वैल्यूज़ ही फाइंड कर ली। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन दिया हुआ है जी हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र इज इक्वल टू 16, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 16। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 कोफिशिएंट पहले आ जाएगा, वाई स्क्र का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि एक्स नहीं है ये y है, सो इसका दोबारा से डेरिवेटिव भी लिखेंगे, इज इक्वल टू 16 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास 2x प्लस 2 टू द 4y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, 4y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2x, 4y मल्टीप्लाई इस साइड पे ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2x और 4y इसके साथ हो गया जी डिवाइड। 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -x ओवर 2y आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -x ओवर 2y, ये हमारे पास आंसर आ गया। डी एक्स बाय डी वाई फाइंड करना है, इसी को उल्टा कर देंगे 2y बाय एक्स और माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया और पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं, एक्स रेज पावर 4 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 4 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्र। इसका डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में से एक माइनस, प्लस सेम पावर पहले, पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। सो वाई का जो है वो दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हम नहीं लिखते, इज इक्वल टू यहाँ पर सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। सो ये जो है ये हमारे पास 4x³ प्लस 2y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र, और एक्स का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्र रहेगा, प्लस में हमारे पास x और यहाँ पर जो है पावर रूल लगेगा,
इंटू 2y और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव dy/dx। सो ये जो वैल्यू है इनको इस साइड पे ले जाते हैं जी, dy/dx वाली को, और ये x³ वाली को इस साइड पे ले जाते हैं। ये हमारे पास 2y dy/dx और माइनस में 2xy dy/dx इज इक्वल टू ये हमारे पास y² और माइनस में 4x³ आ जाएगा। यहाँ से dy/dx को कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2y माइनस 2xy रह जाएगा। dy/dx जो है ये हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू y³ माइनस 4x³। सो ये जो है ये हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू y³ माइनस 4x³ डिवाइडेड बाय, यहाँ से जो है वो 2 कॉमन ले लेते हैं, इंटू y माइनस एक्स वाई। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, सो ये हमारे पास y माइनस एक्स वाई आ गया। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है। आंसर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है इस तरह के, यहाँ पर आपके पास होगा 4x³ माइनस y³ ओवर xy माइनस वाई। सो वो इस तरह से है कि ऊपर से भी माइनस कॉमन लें, यहाँ से भी माइनस कॉमन लें, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें। तो ये आपके पास जो है 4x³ प्लस और y³ माइनस हो जाएगा। इस तरह से xy जो है ये प्लस हो जाएगा और y माइनस हो जाएगा। सो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने dx/dy फाइंड करना है, तो इसी को जो है वो हम रेसिप्रोकल लिखेंगे 2 इंटू वाई माइनस एक्स वाई ओवर y³ माइनस 4x³। सेम उसी मेथड से ये भी जो है इसको भी आप जो वैल्यूज़ आगे पीछे कर सकते हैं माइनस कॉमन लेके। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी, xy माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c। इसको सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह से सॉल्यूशन लिखेंगे। xy माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c। डिफरेंशिएट with respect to x d/dx of x y minus log of x is equal to d/dx of c। यहाँ पर जब प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, और ये माइनस में log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x आ जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा 0 होता है। सो ये हमारे पास y और ये जो है ये हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो 1y मल्टीप्लाई 1y रहेगा, प्लस में x dy/dx, और ये जो 1 ओवर x है माइनस है इस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 ओवर x, और ये y जो प्लस है इस साइड पे ले जाते हैं ये माइनस हो जाएगा, x dy/dx इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस वाई। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया हमारे पास x, यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई। ये x मल्टीप्लाई है इस साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय ये x जो डिवाइड हो गया है और ये जो x यहाँ पर मौजूद था। सो ये हमारे पास हो गया जी dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। और dx/dy भी फाइंड कर लेते हैं, dx/dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई, और ये भी हमारे पास इसका आंसर है। सो दोनों जो है वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिए हैं, और पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज़ ऑफ। डिफरेंशियल को हमने यूज़ करना है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमने बतानी है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 17√4, यानी कि इसकी जो है वो पावर आप लिख सकते हैं पावर 1/4, तो 17⁻1/4। तो आप कैलकुलेटर की मदद से तो इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसने हमें कहा कि आप डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए जो है इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताएं जो इसकी करीब तरीन वैल्यू है। सो उसके लिए जो है वो हमें यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है। अगर आप बुक पे जैसे ये आपके पास एक्सरसाइज है ना 3.1, ये मैंने जो है वो बुक यहाँ पर आप इस एक पेज पीछे करेंगे ना और यहाँ पर आप आ जाएँ। सो ये जो है ये आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज़ इक्वल, मतलब तकरीबन अप्रोक्सीमेट जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, या आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स। अब ये एफ डी वाई जो है डी वाई की जगह एफ प्राइम एक्स डी एक्स क्यों लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन होता है वाई, उसको हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स, हम इसको एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, हम इसको वाई भी कहते हैं। डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम कहते हैं एफ प्राइम एक्स।
सो ये जो डी एक्स डिवाइड है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स और डी एक्स। तो डी वाई किसके इक्वल आ गया, एफ प्राइम एक्स डी एक्स। सो आप डी वाई भी लिख सकते हैं, आप एफ प्राइम एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें से जो आपको फार्मूला इजी लगे आपने उसको यूज़ करना है। सो फार्मूला जो है वो हमारे पास यही यूज़ होगा। तो इसके लिए हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो हम इस क्वेश्चन में जो है वो अपनी तरफ से खुद बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है वो हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लेट करेंगे जी, लेट हमने x इज इक्वल टू कोई भी ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि हम कैलकुलेटर के बगैर इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 17 है, 17 की पावर 1/4, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम 18 करें सो 18 का भी हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम 7 से वापस 16 पर आएँ तो 16 को हम लिख सकते हैं ना 2⁴। सो 4 जो है 1/4 से कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो हम x को उस वैल्यू को इक्वल रखेंगे जो हमारे पास इसके करीब 3 वैल्यू जिसको हम सॉल्व कर सकें। तो x को हमने 16 के इक्वल रखा और हमने इसमें फ़र्क कितना डाला, यानी कि डेल एक्स हमने कितना लिया, डेल एक्स कह सकते हैं या हम इसको जो है वो डी एक्स भी कह सकते हैं। डेल एक्स या डी एक्स जो है वो हमने इसमें कितना फ़र्क डाला, हमने इसमें +1 का फ़र्क डाला, यानी कि इसमें से ये हमारे पास 16 होगा और +1 करेंगे तो ये हमारे पास 17 हो जाएगा। एक हमारे पास x 16 डेल एक्स 1, सो 16 + 1 करेंगे ये हमारे पास 17 हो गया। इसको जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास 17 है ना, सो इसको हम लिख लेते हैं 16 + 1 और ये आ गया हमारे पास यहाँ पर √4। सो इस तरह से जो है वो हम इसको लिख दिया हमने। इसमें से 16 हमने x को 16 का और डेल x जो है वो हमने 1 को कह दिया। अब यहाँ से अगर हमें f ऑफ x की वैल्यू चाहिए होगी तो हम इसको लिखेंगे f ऑफ x, डेल x को यहाँ से हम जो है वो इग्नोर करेंगे और यहाँ से भी इग्नोर करेंगे। सो ये हमारे पास आ गया 16 और ये हमारे पास √4 आ गया। तो इन दोनों में से हमने जो है वो डेल एक्स को ख़त्म कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कह सकते हैं, ये भी हमारे पास फंक्शन है, हम इसको जो है वो वाई भी कह सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 और इसका जो है वो √ आ जाएगा हमारे पास 4। और इसको जो है वो हम एफ ऑफ एक्स यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू 16 और ये हमारे पास आ गया √4। ये हमारे पास आ गया। इसको हम लिख लेते हैं जी वाई इज इक्वल टू 16 ⁻⁴ 1/4। इसका जो है वो हम डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर इसको जो है वो एक स्टेप यहाँ पर आप और करेंगे, 16 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आप पुट करेंगे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, लेकिन एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो 16 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स। सो 16 की वैल्यू जो है एक्स वो हम यहाँ पर पुट करेंगे x⁻⁴ 1/4। सो ये जो है y इज इक्वल टू x⁻⁴ 1/4 हम पुट करेंगे, ये जो 16 है x, सो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया x⁻⁴ 1/4। सो अब जो है वो हम इसको डिफ्रेंशिएट लेंगे d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ x⁻⁴ 1/4 आ गया। तो अब हम इसको जो है वो डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास dy/dx हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया जी, पावर पहले होती है तो 1/4 पहले और पावर में से एक माइनस होता है, सो 1/4 - 1 कर देंगे और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव 1। ये हमारे पास आ गया जी dy इज इक्वल टू, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास f प्राइम x है, यानी कि f ऑफ x का डेरिवेटिव है। 1/4 पहले आ जाएगा, x⁻⁴ 1/4 - 1 करेंगे, सो ये 1 - 4 तो ये -3/4 आ जाएगा, 1 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और ये जो dx डिवाइड है इसको हम यहाँ पर dx मल्टीप्लाई में लिख देंगे। सो ये अब आप देख सकते हैं कि या तो आप जो है वो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये f प्राइम x है, यानी कि अगर आप इसको y के इक्वल लेट नहीं करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, f प्राइम x। तो आप f प्राइम x जो है वो अलग से फाइंड करेंगे, dx आपके पास अलग से होगा, सो आप f प्राइम x जो है वो इस फार्मूले में f प्राइम x dx में पुट कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो है वो dy ले लिया, सो हम dy वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, दोनों ही सेम है, f प्राइम x ले लें या dy ले लें, सो उसका जो है वो कोई इशू नहीं होता। तो हम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, यहाँ पर फार्मूला जो है वो नो दैट f ऑफ x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी f ऑफ x, उसके बाद प्लस फिर हमारे पास है जी dy।
प्लस डी वाई कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, जैसा कि ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है। इन दोनों में से जो है वो आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये वाला यूज़ किया, हमारे पास डी वाई की वैल्यू थी। सो अब जो है वो हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है, ये पुट करेंगे 16 + 1 √4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है, इसको पुट करेंगे 16 √4 प्लस डी वाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ये पुट करेंगे 1/4 x⁻³ -3/4 और डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 1। सो ये जो 1 है इसको भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास क्या होगा जी 17 √4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 16 है, इसको हम लिख सकते हैं 2⁻⁴। इसको मैंने लिख दिया 16 को 2⁻⁴। सो होल रेज टू पावर हमारे पास आ गई 1/4। ये हमारे पास √4 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4, तो मैंने 1/4 लिख दिया। प्लस में ये हमारे पास 1/4 एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 16, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे रेज टू पावर -3/4 और ये 1 साथ में मल्टीप्लाई होगा, सो एज इट इज़ रह जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया जी 2 प्लस 1/4 इंटू 2 की पावर 4 कर देते हैं -3/4 आ जाएगा। यहाँ से भी 4 से कैंसिल, ये हमारे पास इज इक्वल 2 प्लस 1/4 और ये हमारे पास क्या है जी 2⁻³ ऊपर पावर -3 है, नीचे जाएगी तो +3 हो जाएगी। 2 प्लस 1/4 इंटू 2⁻³ 2⁻³ कितना होता है 2 to the 4 4 to the 8 8 आ जाएगा और 8 × 4 32 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/32 1/32 को जो है वो हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं जी। 1/32 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/32। सो ये आप देख सकते हैं कि 1/32 हमारे पास 0.03125 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.03125। तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.03125। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है 17 √4। तो ये आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएट की मदद से जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली। अगर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लेना चाहें सो यहाँ पर इसको मैं जो है वो यूज़ करता हूँ। ये हमारे पास √4 और वैल्यू किसकी है जी 17 की। सो ये आप देख सकते हैं 2.0305 है, हमारे पास 03125 है। सो इतना सा जो है फ़र्क है, क्योंकि हमें ऑलरेडी कहा गया कि अपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सो ये जो है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई और पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है। 31⁻⁴ है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जी सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी इर्द गिर्द की कौन सी वैल्यू है जिसकी पावर 1/5 इजीली कैंसिल हो जाएगी। अगर हम 30 की बात करें तो 30 तो कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन 32 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होता है 2⁻5, तो 5 से 5 कैंसिल हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 32 एंड जो हमारे पास डेल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स होता है, इसको हम लेंगे हमारे पास जो है वो -1। सो डिफरेंस हमारे पास कितना है -1 का, हमने 32 लिया और -1 किया, सो ये हमारे पास 31 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को जो है वो हम इसके इक्वल रखेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को इज इक्वल टू ये हमारे पास 32 प्लस में हमारे पास -1 और रेज टू पावर हमारे पास आ जाएगा 1/5। बेसिकली हमने किया क्या कि हमने इसको जो है वो इस फॉर्म में लिखना था, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से डेल एक्स जो है वो दोनों में से हम ख़त्म कर देंगे, गायब कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 रेज टू पावर 1/5। सो इसमें जो है वो 32 की जो वैल्यू है 32 किसके इक्वल है एक्स के, 32 की जगह हम एक्स पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/5 आ जाएगा। इसको जो है वो हम यहाँ पर y के इक्वल ऐड कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप y के इक्वल ऐड नहीं भी करते तो एफ प्राइम एक्स वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। मैंने इसको y के इक्वल ऐड करके एक्स रेज टू पावर 1/5 इसको कर दिया। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये हमारे पास आ जाएगा d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/5। पावर रूल लगाएंगे, dy/dx इज इक्वल टू पावर पहले पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास dy इज इक्वल टू 1/5
एक्स रेज टू पावर -4/5 हो जाएगा। 1 - 5 -4, तो -4/5, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 रहेगा, और ये जो डी एक्स डिवाइड है ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। सो ये आप देख सकते हैं कि डी वाई की वैल्यू जो है हमारे पास एफ प्राइम एक्स डी एक्स आ गई है। सो इसको जो है वो हम अब फार्मूला यूज़ करेंगे, हमें पता है, यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई भी कर सकते हैं और एफ प्राइम एक्स डी एक्स भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है, इसको पुट करेंगे 32 प्लस -1 रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमारे पास 32 रेज टू पावर 1/5, इसको लिखेंगे जी 32 रेज टू पावर 1/5 प्लस डी वाई की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है 1/5 इंटू एक्स रेज टू पावर -4/5, और साथ में हमारे पास है जी डी है। सो ये हमारे पास हो गई 32 - 1 रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 32 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5, और इसकी पावर आ गई 1/5, प्लस में ये हमारे पास 1/5 एक्स की वैल्यू 32 रेज टू पावर -4/5, और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी -1, ये हमने डी एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर लिख दी है। 32 - 1 31 रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 5 जो है ये 5 से कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, और ये हमारे पास प्लस में प्लस माइनस -1/5 2 रेज टू पावर, इसको करेंगे 5 रेज टू पावर -4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगी पावर -4। ये हमारे पास इसको जो है वो चले -1 यहाँ पर अभी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास 2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये हमारे पास 1/5 2 रेज टू पावर ये -4 है, नीचे आएगा तो ये +4 हो जाएगा। सो 2 रेज टू पावर +4 कितना होता है, 2 टू द 4 4 टू द 8 और 8 टू द 16, और 16 को जो है वो हम मल्टीप्लाई किसे करेंगे 5 से। डायरेक्ट जो है वो हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। 2 इसकी पावर कितनी है जी 4, और इसको जो है अब हमने मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से, तो ये हमारे पास आ गया 80। तो इसको हम लिखेंगे 2 - 1/80, 1/80 है, 1 को हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं 80 से, सो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0125 इज इक्वल 2 - 0.0125। 2 में से जो है ये वैल्यू माइनस कर देते हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1.9875 इज इक्वल टू 1.9875, ये हमारे पास 31 रेज टू पावर 1/5 की वैल्यू आ गई, डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब हम इसकी डायरेक्ट अगर वैल्यू चेक करें, सो ये हम इसको जो है वो 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 31, तो ये आप देख सकते हैं 1.987 है, यहाँ पर हमारे पास 1.987 है, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है, और ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। cos 29 डिग्री है, cos 29 डिग्री को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखेंगे, एक्स को हम किसके इक्वल रखें, कौन सी ऐसी वैल्यू है कोस की जिसका जो है वो हमें पता है, 29 का नहीं पता, 28 का भी नहीं पता, हमें 30 का पता होता है कि कोस 30 जो है वो √3/2 के इक्वल होता है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड जो है वो हमारे पास वाई इज इक्वल टू डेल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री। डिग्री में ही इसको जो है वो हमने -1 डिग्री, क्योंकि ये 29 है ना, सो 30 डिग्री, और ये आ जाएगा -1 डिग्री, -1 डिग्री आएगा, और डिफरेंस इसमें कितना आ गया, एंड डेल एक्स जो है वो कितना है, चेंज कितना है -1 डिग्री का। अब जो है वो हम इसको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉज ऑफ 30 डिग्री प्लस -1 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। 29 को हमने जो है वो 30 -1 में लिख दिया। सो डेल एक्स दोनों में से ख़त्म करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी कोज 30 डिग्री। सो कोज 30 डिग्री है, इसको हम लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज 30 डिग्री को हमने कहा एक्स, इसको जो है वो हम वाई भी कह सकते हैं, तो हम इसको कह देते हैं वाई। सो वाई इज इक्वल टू वाई, मैंने आपको बताया हुआ है कि वाई हमने क्यों कहना है पार्ट नंबर 1 में। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा जी वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ कॉज ऑफ x। सो ये हमारे पास dy इज इक्वल टू कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस
साइन एक्स और ये जो डी एक्स डिवाइड में है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है हम फार्मूले का हमें पता है, हम लिखेंगे वी नो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास कॉज ऑफ सॉरी पहले फार्मूला लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस ये हमारे पास होता है जी डी वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से हम इसको पुट करेंगे कॉज ऑफ 30 डिग्री प्लस -1 डिग्री इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास कॉज 30 डिग्री और प्लस में हमारे पास डी वाई की वैल्यू माइनस साइन एक्स और साथ में हमारे पास है जी डी एक्स। सो ये हमारे पास कॉज 30 डिग्री -1 डिग्री इज इक्वल टू ये हमारे पास है जी cos 30 डिग्री। cos 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है जी √3/2 प्लस माइनस माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 30 डिग्री और डी एक्स की वैल्यू या डी एक्स या डेल एक्स आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कितनी है जी -1 डिग्री। सो ये जो है ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर cos ऑफ 29 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास √3/2 माइनस साइन 30 कितना होता है जी 1/2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो हम इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई π/180। सो 180 π/180 है, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360। इसको जो है वो हम यहाँ पर पॉइंट्स में ले जाते हैं। कॉज ऑफ 29 डिग्री जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू आ गया √3/2 करते हैं जी। यहाँ चले √3 की वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं। √3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर लिखते हैं जी √3। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 1.732। इसको लिखते हैं जी 1.732/2 प्लस में π/180 की वैल्यू लिखते हैं जी। ये हमारे पास आ गया π/180। सो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.0174 और साथ में 5 भी चले लिख लेते हैं और इसके डिवाइड में ये हमारे पास 2 है। 2 जो है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका। सो ये हमारे पास 1.732 प्लस 0.01745 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ गया जी 2। अब 2 जो इसके साथ डिवाइड हो रहा है इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं जी 1.732 प्लस 0.01745। सो ये वैल्यूज़ दोनों मैंने प्लस में लिखी। आंसर आया हमारे पास 1.7494। इसको 7494 लिख लेते हैं जी इज इक्वल टू 1.7494 और इसके साथ क्या है जी 5 है, चले 5 भी लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। इसको जो है हम डिवाइड करेंगे 2 पे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8747 इज इक्वल टू 0.8747। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है cos ऑफ 29 डिग्री की। cos 29 डिग्री हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। cos 29 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0.8747 है, यहाँ पर 46 है। तो इतना सा फर्क है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कहा गया था। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी इसका कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 साइन 61 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट किसकी वैल्यू हमें पता होता है, हमें 60 की वैल्यू पता होता है, 61 की 62 की वैल्यू का हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड डेल एक्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। इसको जो है वो हम डी एक्स के इक्वल भी कहते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो ये जो है यहाँ पर अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। सो ये जो है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री किसके इक्वल है जी 60 डिग्री हमारे पास है एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन एक्स। इसको जो हम वाई के इक्वल लिख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स और साथ में ये हमारे पास डी एक्स जो डिवाइड है इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूला में पता है वी नो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू
ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जो है ये हमारे पास साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री के इक्वल है, इज इक्वल टू ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास साइन 60 डिग्री के इक्वल है, और डी वाई की वैल्यू ये हमारे पास कॉज एक्स डॉट डी एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास साइन 61 डिग्री इज इक्वल टू साइन 61 जो है ये सॉरी 60 साइन 60 जो है ये हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस में हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू 60 डिग्री, और ये हमारे पास डी एक्स की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी 1 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कोस 60 1/2, और ये 1 की जो है 1 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 ये आ जाएगा। तो पाई ओवर 180 की वैल्यू हम पहले भी जो है वो फाइंड कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। अगेन जो है वो हम चेक कर लेते हैं जी। पाई ओवर 180 ये हमारे पास होता है जी 0.0174 इज इक्वल टू 0.0174 प्लस डिवाइडेड बाय 2, और स्क्वायर रूट 3 को भी जो है वो भी हम पॉइंट्स में इसको ले जाते हैं। सो ये जो है ये हमारे पास होता है 1.732 ये स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आ गई, ये पाई ओवर 180 की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम आ गया। सो इन दोनों को जो है वो प्लस करते हैं 1.732, और इसमें प्लस करना है जी 0.0174। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया 1.7494 इज इक्वल 1.7494 डिवाइडेड बाय 2। सो ये जो है ये हमारे पास साइन 61 डिग्री इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं हम 2 पे। सो ये जो है ये हमारे पास 0.8747 आ जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसको हम साइन 60 पुट करके भी चेक कर लेते हैं, सॉरी 61 डिग्री। सो ये आप देख सकते हैं 0.8746 है, यहाँ पर 8747 है। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आ जाता है। बाकी ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम। अप्रोक्सीमेट इंक्रीज जो है वॉल्यूम में वो हमने फाइंड करना है ऑफ अ क्यूब इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंज फ्रॉम 5 to 5.02 कि एक हमारे पास जो है वो क्यूब है, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है वो हमने बताना है जब उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो रही है 5 से 5.02 तक। सो हम जो है वो यहाँ पर लिखते हैं जी सॉल्यूशन लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज वी एंड ईच साइड्स या एड्स एक्स, इनको जो है वो हम कह देते हैं एक्स। सो जो इसके अंदर चेंज है सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 5। तो चेंज जो है वो हमारे पास उसको हम कहते हैं डेल एक्स। डेल एक्स इज इक्वल टू कितना होगा जी 5.02 माइनस 5। सो डेल एक्स इज डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 0.02। सो ये आ गया हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स इज इक्वल टू 0.02। हमें कहा गया था कि उसकी जो साइड्स हैं यानी उसके एड्स हैं वो 5 से 5.02 तक इंक्रीज हो रहे हैं। सो हमने कहा कि जो है वो हमारे पास x की वैल्यू 5 और जो उसमें चेंज आ रहा है वो कितना है 0.02 का। सो इसको जो है वो हमने यूज़ करना है, x एंड डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स। एक क्यूब का कितना वॉल्यूम होता है यानी कि उनकी एक उसकी होती है बेस। बेस में क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और एक उसकी हाइट होती है। सो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट जो है वो हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल होता है। तीनों साइड्स जो है सभी साइड्स को ईच साइड जो है वो बराबर है, सो उनको हमने एक्स का नाम दिया तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ वी इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी वी इज इक्वल टू ये हमारे पास पावर पहले पावर में से एक माइनस 3x स्क्वायर, और ये जो डी एक्स डिवाइड था ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब जो हमारे पास फार्मूला है वो हमने जो है वो बताना है। हमें जो है वो वॉल्यूम का कहा गया कि अप्रोक्सीमेट जो इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम वो बताएं।
तो उसके लिए जो है वो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ इसकी पुट करनी होगी। डी ये डी जो है ये चेंज है वॉल्यूम में, डी का मतलब है वॉल्यूम में चेंज। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, इसका आ गया स्केयर डॉट डी एक्स की वैल्यू 0.02। सो डी वी इज इक्वल टू 3 इंटू 5 का स्केयर, 5 का स्केयर 25, 25 मल्टीप्लाई 3 75 इंटू 0.02। सो 0.02 को जो है वो हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.02 मल्टीप्लाई 75। सो ये जो है ये हमारे पास आ गया 1.5। सो इसको हम लिखेंगे डी वी इज इक्वल टू 1.5 क्यूबिक यूनिट, यानी कि क्यूब का जो भी यूनिट होगा वो मीटर में है या सेंटीमीटर है वो तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें ये कहा गया है कि बस फाइंड करें। सो जो भी उसका क्यूबिक यूनिट होगा उसमें जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन कुछ बुक्स में है कुछ में नहीं है, अगर आपकी बुक्स में नहीं है तो स्किप कर दें, अगर है तो आप इसको जो है वो सॉल्व कर लें। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया। अब हमें कहा गया कि एरिया में जो अप्रोक्सीमेट इंक्रीज है वो हमने बताना है ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क के एरिया का अप्रोक्सीमेट इंक्रीज। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम जो है वो हमने बताना है, इसमें क्या कहा गया हमें अप्रोक्सीमेट इंक्रीज जो है वो एरिया का वो हमने बताना है। इफ़ डायामीटर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 44 सेंटीमीटर टू 44.4 सेंटीमीटर, कि अगर जो है उसका डायामीटर 44 सेंटीमीटर से 44.4 सेंटीमीटर तक जो है वो इंक्रीज हो गया। सो हम यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। सो अगर हमारे पास जो है वो एरिया का जो सर्कल का जो एरिया होता है, कोई भी सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होता है उसके लिए जो है वो हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है हमारे पास रेडियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट रेडियस आर इज इक्वल टू लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। ठीक है जी। तो और ये जो है ये हमें डायामीटर दिया गया है, डायामीटर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, चेंज इन डायामीटर इज इक्वल टू 44.4 माइनस 44, यानी कि जो चेंज हुआ है उसमें से 44 जो है रियल वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे। सो ये जो है ये डायमीटर आ गया हमारे पास। अब हम इसका जो है वो रेडियस लेंगे। रेडियस हमें पता है कि सर्कल का क्या होता है, हाफ होता है। सो रेडियस इज इक्वल टू 44 बाय ये हमारे पास 2, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसको हम डी आर लिखेंगे इज इक्वल टू डेल आर लिखेंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेट जो है रेडियस इज इक्वल टू 44.4 माइनस 44, इसको जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.4 डिवाइडेड बाय 2। सो आर इज इक्वल टू 22, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास डी आर इज इक्वल टू डेल आर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 0.2 आना चाहिए। इसको जो है वो चेक कर लेते हैं, 0.4 को डिवाइड करते हैं 0.2 पे, डिवाइडेड बाय 0.2। सो ये आप देख सकते हैं कि 0.2 आ गया। सो ये हमारे पास डी आर इज इक्वल टू डेल आर भी आ गया है। अब जो हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है सर्कल का एरिया, ये हम यहाँ पर लिखते हैं जी, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है वो हमारे पास पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर होता है जी एरिया। सो इसका जो है वो हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। किसके रिस्पेक्ट लेना है, आर के रिस्पेक्ट। सो ये हमारे पास डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू पाई कोफिशिएंट पहले आ जाएगा, डी बाय डी आर ऑफ आर स्केयर। तो ये जो है ये हमारे पास डी ए इज इक्वल टू पावर पहले 2 पाई, पावर में से एक माइनस, तो ये हो गया आर 2 बाई आर, और ये जो डी आर डिवाइड है ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज जो है इसमें पुट करते हैं, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है जी, आर की वैल्यू हमारे पास 22, और डी आर जो है वो हमारे पास है जी 0.2। तो इन सभी को जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 और इसके साथ जो है पाई मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.2। तो ये सारी वैल्यू जब हमने मल्टीप्लाई की तो 27.646 है, तो हम इसको 27.65 कह देंगे। डी ए इज इक्वल टू 27.65। सो जो एरिया होता है उसका यूनिट किस में होता है, स्केयर में।
सो हमें जो डायमीटर दिया गया तो वो सेंटीमीटर दिया गया था, तो इसका जो है वो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ये चेंज इन एरिया है, यानी कि अगर इतना जो है वो डायमीटर में चेंज आ रहा है तो एरिया में जो चेंज होगा वो इतना चेंज होगा। सो ये फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Yeah.